नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन और आज हम बात करने जा रहे हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। हुकूमत, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका इरादा ये है या विजन ये है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, सस्टेनेबल होगा, रावी को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, रौनकें एक बार फिर से बहाल होंगी। वो तमाम मसाइल जो हम फेस कर रहे थे डेवलपमेंट की वजह से, तरक्की याफ्ता जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से, आवाम में जो भी इश्यूज़ आ रहे थे पोल्यूशन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इस किस्म के जो मसाइल हैं इनको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक रूडा नाम का जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी अरसे से ये आ चुका हुआ है, इस पर काम भी जारी है सारी। इस पर तफसीली तौर पर बात करने के लिए मेरे साथ कर्नल आबिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं जो कि हेड कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन को, इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को। तो बिला ताख़ीर उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि रूडा का प्रोजेक्ट आखिर क्या है। जी, आपने अभी इंट्रो में लफ्ज़ यूज़ किया सस्टेनेबल। जी, मैं एक ज़माने में जब कुछ पढ़ते थे तो स्ट्रेटजी एक लफ्ज़ था जो बहुत यूज़ होता था। आजकल सस्टेनेबल भी बहुत यूज़ होता है। हम सस्टेनेबिलिटी को उस तरह से कम्प्रिहेंसिव सेंस में समझते नहीं हैं, क्योंकि अगर सस्टेनेबिलिटी सिर्फ क्लाइमेट या उससे रिलेटेड चीज़ों की बेस पे हो और उस सस्टेनेबिलिटी में जो सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स नहीं हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। वो फिर एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी मैन और मटेरियल दोनों की होनी चाहिए। तो वो सिर्फ मटेरियल की सस्टेनेबिलिटी तो हो रही है, मैन की सस्टेनेबिलिटी नहीं। तो रूडा वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम इनबिल्ट जो है वो ये कॉन्सेप्ट दैट द कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखा गया है। अच्छा, अब आप जैसे कह रही थी कि ये हाउ इट इवॉल्व्ड, इट इज़ बेसिकली अगर आप हिस्टोरिकली देखें इन दैट कॉन्टेक्स्ट तो जो पहले डिप्टी कमिश्नर था लाहौर का, जो कि गोरा था, मैं उसका नाम अभी भूल गया हूँ, ब्रिटिशर, around the time of partition, he was the one who actually conceived this idea that the city should also be a dwelling across this side of the river, यानी दरिया के इस साइड पे, जहाँ पे अभी उस साइड पे तो शहर है जो कि किले की तरफ और बियॉन्ड दैट था, इस साइड पे भी शहर होना चाहिए। और ये आइडिया उससे भी थोड़ा सा पुराना था, जब मुग़ल जो थे उनका इरादा था, जब आप देखें तो जो बारादरी है, जहांगीर का मकबरा है, दिस साइड पे उन्होंने बाग बनाए हुए थे और उनका इवेंचुअली था कि लाहौर की एक्सपेंशन इस साइड पे भी करेंगे। लेकिन ड्यू टू उस वक़्त की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस थी, फिर मुग़ल्स को टाइम नहीं मिला और वो हम वी नो द हिस्ट्री एंड सारा। तो जो करंट अगर आप हिस्ट्री पे आ जाएँ तो ये 2014 में नवाज़ शरीफ साहब ने ये इसकी ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इसकी फिजिबिलिटी कराई और इसकी स्टडी के लिए ऑर्डर्स दिया कि इस पर स्टडी की जाए। फिर वो एक फिजिबिलिटी हुई जो कि जाके 2016-17 में माइन हार्ट एक कंपनी थी, उन्होंने उसकी फिजिबिलिटी की, LDA अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ LDA। और उसके बाद फिर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे तो वो इसकी फिर आप कह लीजिए कि इस प्रोजेक्ट को इवेंचुअली उस स्टडी की बेस पे और उस एफर्ट की बेस पे लॉन्च किया गया। सो ये प्रोजेक्ट इन अ वे इट्स बायपार्टिसन, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल, इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री एंड द पंजाब प्रोविंस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो इसकी कोई पॉलिटिकल आप कह लीजिए कि किसी एक सेगमेंट ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरे पंजाब का प्रोजेक्ट। हम ये कह नहीं सकते कि किसी एक सियासी जमात ने इसको आगाज़ किया था। अलबत्ता कि ये सियासी बन गई बाद में जब इस पे इश्यूज काफ़ी ज़्यादा। जी, वो इसलिए कि लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता, लोग इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट करते हैं, नॉट नोइंग के इनिशिएट तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था। सो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली ये क्योंकि उस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट होगा, ये बिकॉज जो रावी की हालत हो रही थी, जो लाहौर की हालत हो रही थी, जो पोल्यूशन की हालत हो रही थी, जो स्मॉग था, क्वालिटी ऑफ द एयर थी, क्वालिटी ऑफ वाटर थी, तो वो नेसेसिटेट करता था कि एक शहर आबाद किया जाए। और प्लस जो फिर एक अनकंट्रोल्ड मशरूम और जिंजर ग्रोथ हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये ज़रूरी था। फिर जो फ्लड प्लेन था उसको सस्टेन करने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिए, तो ये नेसेसिटी थी विच वाज नॉट अ पॉलिटिकल नेसेसिटी बट एक सोशो इकनॉमिक नेसेसिटी थी। तो पहले तो आपको रावी को ठीक करना पड़ेगा उस नई बस्ती के लिए भी और लाहौर को भी बचाने के लिए। अब लाहौर को बचाने के लिए क्यों? क्योंकि शहर हमेशा दरियाओं के साथ बसते हैं और जो रावी है इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है।
और ये उन हमारे जो 5 रिवर्स हैं उनमें से वाहिद रिवर था विच वाज नेविगेशनली वेरी आइडियल फॉर द मरीन लॉजिस्टिक। यहाँ से इवन मुग़ल ज़माने में भी यहाँ पे पोर्ट्स होती थी, यहाँ से बड़ी कश्तियाँ नीचे समंदर तक जाती थीं और वो ट्रेड लिंक होती थी। इवन बिफोर दैट 4000-3000 ईयर्स बैक जब यहाँ पे भारत किंग का ज़माना था तो उस वक़्त भी यहाँ से जो, क्योंकि ग्रीक के साथ मिनरल्स और मेटल की ट्रेड होती थी सब कॉन्टिनेंट में, वो वहाँ से आते थे और यहाँ से मुस्लिन, आइवरी, सैंडलवुड वो यहाँ से जाती थी। सो रावी उस हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट था। प्लस रावी जो है वो हिंदू मज़हब के लिए भी एक बहुत प्रोमिनेंट रिवर है उनकी हिस्ट्री में, बिकॉज़ जो भारत और 10 किंग की जंग है वो भी रावी के किनारे हुई और बिल्कुल उस जगह पे हुई जहाँ पे अब हम जो इस वक्त इलाका रूडा के पास है। तो दिस इज़ इट्स नॉट अ हेयर से, और ये कोई ऐसी बात नहीं, इट्स इज़ रिटन इन रामायण, ये रामायण में लिखा हुआ है। बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स ने, पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने इसको डिफ़ाइन भी किया। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये जब प्रोजेक्ट हो तो बेसिकली तो आपने रावी को रिवाइव करना है। जिस तरह के आपने देखा है दुनिया में कई ममालिक इस तरह हैं जो रिवर साइड पर बेहतरीन तरीके से डेवलप्ड हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, मगर ऐसा क्या है कि अभी तक हम इस किस्म के किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट नहीं कर पाए या अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आप देखें कि पेरिस ओलंपिक्स कहाँ हुई, रिवर सेन के बिल्कुल साथ। वी हैव Amsterdam, we have London and such beautiful destinations which are next to the river। और वहाँ पर जो तरक्की है वो किस तरह से environment सपोर्ट कर रही है, नेचर सपोर्ट कर रही है विदाउट गिविंग एनी हार्म टू द नेचर। वहाँ पर पूरी एक सिटी डेवलप्ड है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट अब ये तो नहीं कहेंगे कि यहाँ पर नहीं है, तो रूडा क्योंकि डेवलप हो रहा है, इसका एजेंडा जो हमारे सामने रखा है अभी तक सर ने। मैं चाहूँगी सर अब आप मुझे ये बताएं इसकी अभी ग्राउंड हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी का क्या है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस % तक हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं? 4 किलोमीटर की जो एम्बैंकमेंट है वो बन चुकी है, जिसमें पैकेज 1 हमारा, पैकेज 1A, पैकेज 2 कंप्लीट हो चुका है और अभी हमने पैकेज 2 का भी इफ्तिताह जो है वो सीएम साहिबा ने किया था और वो उस पर भी काम शुरू हो गया है। और विद इन 1.5 ईयर और 2 इयर्स जो है शादरा तक ये जो हमारा जो रिवर ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने रिवर सेन की बात की, आपने थेम्स की बात की लंदन में, आपने एम्स्टर्डम के रिवर की बात की। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट सिटी जो है वो रूडा है। ये सारे जो हैं इनका फ्रंट अगर आप देखें तो किसी का 6 किलोमीटर है, किसी का 7 किलोमीटर है, कोई 10 किलोमीटर है, लेकिन जो रूडा है इट इज़ 46 किलोमीटर। सो इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर फ्रंट सिटी इट इज़ गोइंग टू बी इंशाल्लाह इन द वर्ल्ड। मैं ये जानना चाहती हूँ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट होगा या प्राइवेट कंपनीज इसको डेवलप कर रही होंगी? ये तो ना इसको प्राइवेट कंपनीज इसको डेवलप कर रही होंगी। ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो है ये रूडा का है और रूडा जो है वो अपने इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, रिवर ट्रेनिंग के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जो कोई भी पब्लिक फंड इस्तेमाल नहीं कर रहा। रूडा यानी सब प्राइवेटली हो रहा है, सरकारी कुछ नहीं है? नॉट प्राइवेटली बट रूडा खुद जनरेट कर रहा है थ्रू द पार्टनर्स। जो ज़मीन हम ले रहे हैं, पार्टनर्स सरकारी नहीं है? पार्टनर्स सरकारी नहीं है जी। तो वो तमाम प्राइवेट लैंड डेवलपर्स हैं, बिजनेसमैन हैं? जी, लैंड डेवलपर्स आप वो वाले जो क्लासिकल सेंस के लैंड डेवलपर्स नहीं हैं। वो इस तरह से है कि जब रूडा, देखिए जब एक रिवर की ट्रेनिंग हो जाएगी, उसकी एम्बैंकमेंट्स बनेंगी, तो हमने वहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट जोन के, मैं फेज़ 1 की बात करता हूँ, वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं। हॉस्पिटल्स हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, इवन लो पेड अकोमोडेशंस हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स, प्लाजाज हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं फिर रूडा वहाँ से वो जो जनरेट करेगा और उस पर फिर जो बाकी फेज़ हैं वो आगे। सर रूडा कैसे जनरेट कर रहा है? या रूडा के साथ पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन हैं? जी, रूडा ऐसे जनरेट करता है कि रूडा जो अपना लैंड है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जब रूडा ने अपना एक मास्टर प्लान दे दिया, उस मास्टर प्लान में जिस बड़े इन्वेस्टर को सूट करता है कि उसने आके अगर अभी से रूडा से अपने उस फेज़ के अंदर जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे से उसने कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, तो रूडा इज़ रेडी टू गिव द लैंड फॉर द यूनिवर्सिटी। वो अपना कुछ अमाउंट जो है वो वहाँ पे रूडा के साथ आते हैं, रूडा को देते हैं, या कोई और कमर्शियल ऐसी एंटिटी है जो उन्होंने बनानी है। क्योंकि
जब आप एक शहर बना रहे हैं तो उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उसमें कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, उसमें रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं। तो वो इन सारी चीज़ों पे हमारा जो डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट, वो इसको आप कह लीजिए कि अलाइन करता है। आपने जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक ब्रेक, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। नाज़रीन, रूडा का नाम आपने सुना होगा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये वही जगह है मेरे इतराफ़, इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो वीरानियां हैं ये अभी इस बात की निशानदही कर रही हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जा चुका है, तामीर का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनरी मेरे साइड्स पर मौजूद है जो यहाँ पर काम कर रही है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आ चुके हैं, इसको डेवलप करने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट आखिर क्या है? 46 किलोमीटर पर ये मबनी है और इसमें कौन कौन सी पार्टनर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर, और ये मुकम्मल कब होगा? कहा जाता है ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा, मगर इस पर मुकम्मल तौर पर अगर जो ब्रीफ चाहिए वो मुझसे बेहतर प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब दे सकेंगे। तो अब हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं चाहूँगी आप अपना पूरा हमें तारुफ करवाएं इस हवाले से पहले। मेरा नाम राव इंतज़ार अली है और मैं एज आ प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और इस प्रोजेक्ट को टोटली एग्जीक्यूशन की फेजेस को, इसको जो जो हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूशन करने के रेलेवेंट जो जो चीज़ें हैं हम उनको डील कर रहे हैं। और अंडर द सुपरविजन ऑफ बेटर कंसल्टेंट्स ऑफ पाकिस्तान और वेरी बिग कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ पाकिस्तान हम इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये प्रोजेक्ट किस तरह का है? 46 किलोमीटर को डिवाइड किस तरह से किया गया है? इसके कितने फेजेस हैं? टोटल लेंथ जो रूडा रिवर चैनलाइजेशन की 46 किलोमीटर है और इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फ़ेज़ 1 हमारा 14 किलोमीटर का है, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 हमारा 16 किलोमीटर ईच है। तो फ़ेज़ 1 हमारी फ़र्स्ट टॉप प्रायोरिटी है और इस फ़ेज़ 1 को हमने डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड किया है, क्योंकि आप ये जान सकती हैं कि इतने बड़े फ़ेज़ को एक ही सिमल्टेनियसली आप एक टाइम पे एग्जीक्यूट करना फाइनेंशियली भी इशू बनता है और आपको एग्जीक्यूशन करने में भी इश्यूज़ होते हैं। उसी को हमने एक हमारी जो टीम है प्लानिंग की, दे आर वेल इक्विप्ड, उन्होंने हमें ट्रेन किया, प्लानिंग की कि हम इन फ़ेज़ को मुख्तलिफ पैकेजेस में डिवाइड करेंगे। तो हमने इन पैकेजेस, हमारे जो फ़ेज़ 1 में नंबर 10 पैकेजेस हैं। तो पैकेज 1 जहाँ पे आप खड़ी हैं इस टाइम पे, ये पैकेज 1 है, राइट साइड एम्बैंकमेंट है 3 किलोमीटर की। आपके अपोजिट साइड पे लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पे हमारे 3 किलोमीटर पैकेज 2 है और इससे आगे पैकेज 6 और लेफ़्ट पे पैकेज 5। इसी तरह जो हमारा एंड है फ़ेज़ 1 का, वहाँ पे हम एक वियर स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जो कि बैराज होगा, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है जो रिवर में ये पानी 10,000, 15,000, 20,000 डिफरेंट फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये हेडअप होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक लेक फॉर्मेशन करेंगे जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी और हम जो रिवर डेड होने जा रहा है रावी, उसको रियलाइव करेंगे और फिर से आप एज अ लाहौरी और पाकिस्तानी देख सकेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से ही वो जो पुराने टाइमों पे लोग फ़िशिंग करने आते थे, यहाँ पे एंजॉयमेंट करने आते थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आएंगे। और मेन चीज़ जो आपको बताता चलूँ कि रिवर एम्बैंकमेंट का जो हमारा डिज़ाइन है वो हमने 5,86,000 क्यूसेक हमारा डिज़ाइन है। अगर हम फ्लड आता है तो हम ना तो सिर्फ रूडा को बल्कि पूरे लाहौर सिटी को हम इस फ्लड से बचाएंगे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद रिवर रावी का कंट्रोल टोटल इंडिया के पास है, जिसकी वजह से या तो ये रिवर रावी ड्राउट में रहता है या फ्लडिंग में रहता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने प्रॉपर एक सेफ़ डिज़ाइन किया ताकि यहाँ आबाद होने वाले लोग, पूरा लाहौर, ये इन फ्यूचर हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्लड से फुली तौर पे प्रोटेक्टेड हों। सर, आप क्योंकि प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये बात आपसे पूछना ज़्यादा बेहतर है। आपने कह तो दिया कि हम इससे ना सिर्फ रूडा बल्कि पूरे लाहौर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने वैसे इसका अमली मुजाहरा कोई देखा नहीं और ये बात कुछ ख्वाब सी लगती है कि अगर दरियाए रावी में सैलाब आता है तो फिर उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है। तो मुझे आप ये बताएं कि अमली तौर पर क्या होगा? बातें तो हमने बड़ी सुनी, हमारे पास NDA में भी है, PDA में भी है, मगर मुझे बताएं अमली तौर पर क्या होगा? अमली तौर पे सबसे बड़ी मिसाल ये आपके सामने जो हकीकत में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये हमारी एग्जीक्यूशन के बाद की चीज़ है। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। ये बेसिकली फ्लड बंद भी है, रिवर एम्बैंकमेंट भी है और यही चीज़ रिवर फ्रंट में कन्वर्ट होगी जिस पे हम रिवर प्रोमेनाड बनाएंगे। तो आप जो एक पहले हमने ख्वाब देखा था उसकी ताबीर
हम करने जा रहे हैं और पैकेज 1 में हम मोर देन 85% अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। तो आप ये बिल्कुल अब इस स्टेज से निकल चुके हैं कि ये ख्वाब रह गया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ताबीर पे चले गए हैं। अगर ताबीर है तो आज हम यहाँ पे इस मौके पे खड़े हैं और आपके सामने हमारी एग्जीक्यूशन भी हो रही है, मशीनरी है। तो जैसे ये लोअर प्रोमेनाड है हमारा 125 फीट का, ये अपर प्रोमेनाड है 70 फीट, इसके साथ हमारी 300 फीट की रोड है जो कि थ्रू आउट द रूडा 46 किलोमीटर पैरेलल चलेगी। तो जिस जिस जगह पे हमारी क्रॉसिंग्स आएंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लाहौर सियालकोट मोटरवे ब्रिज है रिंग रोड पे, वहाँ पे हमारा इंटरचेंज है, उसके बाद M2 पे हमारा इंटरचेंज है और ख़ुद रूडा के अपने ब्रिजेज़ हैं। ये पॉइंट हमारा स्टार्ट है, यहाँ पे हमारा पहला ब्रिज आएगा। तो दोनों साइड्स पे हमारी पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स बनेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, उसके अलावा यहाँ पे इंटरटेनमेंट सिटीज़ बनेंगे, एजुकेशनल सिटीज़ बनेंगे। आज के दौर में आप देखें कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन की। उसी चीज़ को देखते हुए हमने अपना डिज़ाइन जो है टोटल अर्दन की तरफ लेके गए हैं कि लोगों को इन्वायरमेंट एक प्रॉपर हम प्रोवाइड कर सकें जो कि उनकी रिक्रिएशनल पॉइंट्स के हवाले से भी होगा। और नंबर 2, जब आपके पास लेक फॉर्मेशन हो जाएगी तो यहाँ पे हम फ़िशिंग के लिए एक्टिविटीज़ करवाया करेंगे, बोटिंग यहाँ पे हुआ करेगी और जो यहाँ पे रेजिडेंट्स होंगे उनके लिए उनके फ्रंट पे रिवर होगा तो वो यहाँ पे वॉकिंग जॉगिंग हर चीज़ कर सकते हैं। और फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे प्रॉपर हमने बोटेनिकल गार्डन, प्लेइंग एरियाज़ हैं बच्चों के लिए, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक इंटरनेशनल सिटी बनाने जा रहे हैं। सर, अब हम उस प्रोमेनाड पर आ चुके हैं जहाँ पर आपने बताया कि अट्रैक्शंस होंगी जो रिवर साइड पर होती हैं, जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखते हैं, हम पेरिस में देखते हैं, हम दीगर जो ममालिक हैं जहाँ रिवर साइड पर होता है, जद्दा में है, दुबई में है, मगर ये ममालिक वो हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। क्या हम उस तरह की कोई चीज़ यहाँ पंजाब में लाहौर के करीब इमेजिन कर सकते हैं? एग्जैक्टली आप इमेजिन भी कर सकती हैं। और इस टाइम पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारी जगह, इसको हमने नाम दिया हुआ है लोअर प्रोमेनाड का। ये 120 फीट वाइड है हमारा, इससे ऊपर अपर प्रोमेनाड है वो 70 फीट है। इस जगह पे हमने अब बनाने हैं हमारे वॉकिंग ट्रैक्स, जॉगिंग ट्रैक्स, बोटेनिकल गार्डन्स, प्लेइंग एरियाज़, गज़ीबोज़। और स्टार्ट पे बिल्कुल हमारा होगा 12 to 16 फीट का हमारा इंस्पेक्शन पाथ होगा। तो अगर किसी ने मूवमेंट करनी होगी और जाना होगा तो इजीली यहाँ पे अवेलेबल होगा। और ये सारा हमारा ग्रासी है, यहाँ पे हम इंटरनेशनल जो अच्छी ग्रास हैं वो, और जो हमारे पास प्लांट्स हैं जो कि पाकिस्तान में अब जिनकी स्पीशीज़ ना होने के बराबर हैं वो हम लेके आएंगे। सर, ऐसा ना हो कि कोई उस तरह की प्लांटेशन कर दी जाए जिस तरह की हम और जगहों पर देखते हैं। लाहौर में हमें देखना होता है कि रिवर साइड पर कौन सी प्लांटेशन होनी है और ड्रॉट वाली साइड पर किस तरह की होनी है, या सिटी के अंदर किस तरह की होनी है, कैपिटल में किस तरह की होनी है, बर्ड फ्रेंडली कौन सी है। तो यहाँ पर क्या हम जो बाहर से लाने जा रहे हैं वो यहाँ के लिए फ्रेंडली होंगे? ऐसा है कि हमारा पूरा एक बड़ा कम्पिटेंट डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर का। तो जो चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की हैं इस इन्वायरमेंट को देखते हुए की हैं, उसमें से कुछ हमारे पास लोकल स्पीशीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ करेंगे। नंबर 2, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, उन चीज़ों को अगर लाएंगे लगाएंगे तो वही कल को दोबारा से आबाद होंगी, वरना आफ्टर सम ईयर्स आपको कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं। तो हॉर्टिकल्चर हमारा प्रॉपर इस चीज़ को देख रहा है। दे हैव डिज़ाइंड वेरी वेल, दे हैव प्लान्ड वेरी वेल एंड दे विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली। सर, वो अपर प्रोमेनाड और लोअर प्रोमेनाड के बारे में तो आपने ब्रीफ कर दिया, मगर मुझे अभी जो रिवर है वो कहीं बहुत दूर करके दिखाई दे रहा है, तो मुझे बताएं वो यहाँ से कितना करीब है? रिवर हमारे बिल्कुल करीब है। लोअर प्रोमेनाड के बाद के साथ हमारा एडजेसेंट अटैच है हमारा रिवर, तो वो हमने फुली उसको प्रोटेक्ट किया हुआ, स्टोन प्रोटेक्टेड है। और रिवर हमारा ये साथ ही बिल्कुल मौजूद है, जो कि मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि डिज़ाइन हमारा जो है 586 का है, तो रिवर बेड हमारा 1 किलोमीटर वाइड करना है हमने। तो जो एग्जिस्टिंग क्रीक है वो हमसे थोड़ी दूर है, तो इसको हम सारा एक्सवेट करेंगे और ये रिवर सारा हमारे पे यहाँ पे लेक फॉर्मेशन हो जाएगी आगे, बिल्कुल हमारा इस स्ट्रक्चर के एडजेसेंट हमारा। तो नाज़रीन, हमने अभी तक ये लोअर प्रोमेनाड और अपर प्रोमेनाड का जो ब्रीफ था वो आपके साथ शेयर किया। वहाँ पर रिवर साइड है, रिवर साइड पर मोहसिन अतीक साहब हैं, उनसे ब्रीफ लेंगे कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँची है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त रिवर साइड पर मौजूद हैं और डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी मोहसिन अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुझे इस बारे में बताएंगे कि ये सिस्टम किस तरह से चलना है, क्योंकि कुछ पानी यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ आगे है।
कहीं हमें लैंड भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मगर ये चीज़ें आने वाले वक्तों में एक खूबसूरत मंजर कैसे पेश करेंगी? जो आइडियलाइज़ किया जा रहा है कि रावी रिवर को एक दफ़ा फिर से उसकी पुरानी रौनकें बहाल की जाएंगी, तो वो किस तरह से होगा? मोहसिन साहब से इस बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं, पहला तो ये कि डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी का क्या होता है, उसका टास्क क्या होता है, उसके जेडीज़ क्या होते हैं, क्योंकि मुझे ये समझ आ सके कि आपने यहाँ पर किस चीज़ को आप देख रहे हैं। जी, डायरेक्टरेट ऑफ हाइड्रोलॉजी जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग विंग के अंडर है। जो इंजीनियरिंग विंग को हेड करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियरिंग, और जो डायरेक्टोरेट ऑफ हाइड्रोलॉजी काम कर रहा है, दैट इज़ नंबर 1 द डिज़ाइन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, कि हमने दरिया का ओवरऑल मास्टर प्लान क्या है, हमने किस डायरेक्शन में लेके जाना है, उसकी स्टडीज़ क्या हैं, हाइड्रोलिक स्टडीज़ हैं, मॉडल स्टडीज़ हैं, देन देयर आर न्यूमरस स्टडीज़ फॉर द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इटसेल्फ। फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन है वो हम ओवरसी कर रहे हैं। एंड देन नंबर 3 इज़ दी पॉलिसी मेकिंग, कि हमने जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जो हमने वाटर यूटिलाइजेशन है उसको सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करनी है। सो देयर आर 3 थिंग्स: डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिसी मेकिंग। सर वाटर बैलेंस कैसे करना है, लेवल को कैसे बैलेंस करेंगे? जी, दी मोस्ट सॉर्ट आफ्टर क्वेश्चन। देखिए, मानसून में हमारे पास 30,000 क्यूसिक्स को वाटर फ्लो टच करता है। पिछले 2-3 सालों का अगर आप डाटा निकलवाएं तो स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई हमारा मानसून जब सेट इन होता है टिल लेट सितंबर, तो राउंड अबाउट 30,000 क्यूसिक्स हमारा चलता रहता है। दैट विल बी द टाइम जब हम इसको फिल करेंगे। फिल का मतलब क्या है कि हमारे दोनों तरफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हैं, ये जो आपने देखे दी एम्बैंकमेंट्स, और डाउन स्ट्रीम साइड पे एक बैराज हमारा बनेगा बिटवीन लाहौर सियालकोट मोटरवे एंड दी शादरा। सर ये बैराज, लिंक बैराजेस एक दरिया से दूसरे में पानी ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, तो रावी में पानी जो बैराज हम बना रहे हैं कहाँ से कहाँ पानी ले जा रहा है? यू आर राइट कि टिपिकली हमारा बैराज बनते हैं कैनाल्स निकालने के लिए। यहाँ पे बैराज का मकसद कैनाल विड्रॉ करना नहीं है, यहाँ पे बैराज का मकसद वाटर लेवल मेंटेन करना है। बैराज के गेट्स ऑपरेशन से हम इसके लेवल मेंटेन करेंगे। सो जिस तरह मैंने बताया कि मानसून में हमारे पास पानी आता है तो हम एक लेवल मेंटेन कर लेंगे, और आफ्टर द मानसून 8 मंथ्स जब हमारे पास पानी कम होता है तो हम इनफ्लो आउटफ्लो इक्वेट कर लेंगे। सो इफ़ वी हैव 500 क्यूसिक्स, 500 क्यूसिक हमारे पास ऊपर से पानी आ रहा है, 500 क्यूसिक हम बैराज से नीचे छोड़ते जाएंगे। सो इस तरह से हमारे पास एक ये लेक भी मेंटेन रहेगी, जो हमारे किसानों के हुकूक हैं वो भी बहाल रहेंगे, और हमारे यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। सर कितने कैनाल्स, लिंक कैनाल्स बन रहे हैं? नहीं, लिंक कैनाल इसमें कोई भी नहीं बनेगी। ये दरिया इटसेल्फ कॉन्टीन्यूटी में रहेगा। लिंक कैनाल्स तो वही हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग हैं, जो पंजाब की हैं। रूडा का मकसद कोई लिंक कैनाल निकालना तो नहीं है। बैराजेस कितने बन रहे हैं? 3 बैराजेस हमारे बनेंगे, जिस तरह मैंने बताया। एक हमारा बिटवीन LSM लाहौर सियालकोट मोटरवे एंड शादरा, सेकंड इज़ डाउन स्ट्रीम ऑफ मोटरवे ब्रिज, एंड थर्ड इज़ मोलनवाल से तकरीबन 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे हमारा तीसरा बैराज है। सर इसे पूरा साल किस तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि कुछ वक्त इस तरह का होता है जिसमें पानी का बहाव ज़्यादा है और कुछ ड्रॉट टाइम भी होता है, तो साल इसको किस तरह से आपने आबाद रखना है? सबसे पहले तो हमने इसमें स्टडी की कि मैक्सिमम कितना आ सकता है। सो द मैक्सिमम जो अगर इंडिया अपने डैम को ऑपरेट करे मैक्सिमम स्पिलवे पे, सो दैट इज़ नियर 6 लाख, 5,86,000 पे हमने इसको डिज़ाइन किया, तो वो हमारी कैपेबिलिटी है सेफली फ्लड को पास करने की। इससे ज़्यादा फ्लड का इम्कान नहीं है। अब जितना भी पानी आए, हमने एक दफ़ा जब इसको फिल कर लिया, दैट विल रिमेन बिटवीन ऑलमोस्ट 500 क्यूसिक्स एंड 5,86,000। ऑल्दो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, बट हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम उसको सेफली पास कर सकते हैं। अब जितना हमारे पास इनफ्लो होगा, दैट कैन बी ड्यूरिंग द मानसून और नॉन मानसून सीज़न, हम उसको इक्वल रखेंगे। अब अपस्ट्रीम से जितना हमारे पास आ रहा है इस लेक के अंदर, बैराज से हम उतना ही डाउन स्ट्रीम पे रिलीज़ कर देंगे। सर डेड रिवर, आपको भी पता है खड़ा पानी जो है वो स्मेल करता है, और जब हम यहाँ पर एक सोसाइटीज़ आबाद करने जा रहे हैं 46 किलोमीटर्स पर, तो इस चीज़ की सफाई के निज़ाम को किस तरह मेंटेन रखेंगे? सबसे पहली बात आ जाती है जो वेस्ट वाटर हमारा इसमें गिर रहा है, ये जो रीच है इसमें नहीं गिर रहा। लाहौर सियालकोट मोटरवे से नीचे आप जाएं, नियर शादरा
कई पॉइंट्स हैं जहाँ से गिर रहा है, वहाँ पे हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑलरेडी प्लान्ड हैं, वो लगेंगे तो वहाँ पे हमारा कंटिन्यू होगा। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जब हम एक लेक बना लेंगे उसके बाद किस तरह से उसकी फ्रेशनेस किस तरह मेंटेन रखनी है। दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू अपस्ट्रीम लिंक कैनाल्स। हमारी इसमें एक MR लिंक तो सर आगे ना लिंक कैनाल, हाँ, लेकिन हम नहीं बना रहे, दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। मानसून में MR लिंक कैनाल ऑलरेडी चलती है। इस मानसून में भी 14,000, 15,000, 16,000 इसमें पानी मुसलसल डलता है। वो क्यों डलता है? वो डाउनस्ट्रीम हमारी जो बल्लुकी से नहरें निकल रही हैं, फिर वहाँ से क्लेम होता है, कपास की फसलें हैं, फिर चावल की फसलें हैं, उनको वो पानी जाता है। सो वो जब पानी यहाँ से गुजर के जाएगा, इट ओनली हैज़ टू पास थ्रू इट। ये नॉन कंजम्पटिव वाटर है, तो जब इतना पानी यहाँ से गुजर के जाता है तो वो खुद ही इसको फ्रेश रखता है, एक साइकिल चलता रहता है। अब बात है सर्दियों में किस तरह से, उसके लिए फिर आर्टिफिशियल एरेशन मैकेनिज़्म होता है एक। आप फाउंटेन्स और एनीथिंग जस्ट आपने वो एरेट करना होता है, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन मेंटेन करनी होती है, तो आपकी एल्गी ब्लूम एक तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, दूसरा जो इसमें आबी हयात है उसको भी डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन मुहैया हो जाती है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें इकट्ठे चलेंगी। कुछ लिंक कैनाल से हमारा पानी जो ऑलरेडी आता है वो भी चले, और कुछ हम आर्टिफिशियल एरेशन मैकेनिज़्म भी करेंगे। सर जैसा कि आपको पता है कि रिवर साइड पर एलुवियल सॉइल होती है जो कि प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इट्स कंसिडर्ड द बेस्ट वन। तो यहाँ पर जो प्लांटेशन है उसको कहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है? कौन कौन से एरियाज़ प्लांटेशन के लिए बेहतर होंगे? एक तो जहाँ हम खड़े हैं ये इट्सेल्फ जो रिवर प्रोमेनाड्स हैं, दोनों लोअर प्रोमेनाड एंड अपर प्रोमेनाड, ये हमारे ग्रीन एरियाज़ हम इसको मेंटेन करेंगे। एंड इट विल बी अ मिक्स ऑफ रिक्रिएशनल एरियाज़ एंड प्लांटेशन थ्रू आउट, इसमें ये सारी होगी। इसके अलावा हमारे कुछ फॉरेस्ट पैचेज़ हैं जिसमें हमने सबसे पहले टेकअप किया झोंक फॉरेस्ट को, जो मोलनवाल के करीब है, उसको हमने सारा बहाल किया। शादरा रिज़र्व फॉरेस्ट है। देन देर आर 5 to 7 अदर पैचेज़ ऑफ फॉरेस्ट जो हमारे लश ग्रीन प्लांटेशन करके हम उसको मेंटेन रखेंगे ताकि ये हमारे लंग्स बने फॉर द फ्यूचर अर्बनाइजेशन। सर कितना एरिया आप रेजिडेंशियल रखना चाहते हैं और कितना प्लांटेशन को देना चाहते हैं? ऑल्दो इट्स प्योरली अर्बन प्लानिंग पर्सपेक्टिव, लेकिन एक सस्टेनेबल लिमिट है अर्बनाइजेशन की जो इंटरनेशनल चलती है, दैट इज़ मिनिमम 15%। हम उससे कंसिडरेबली हाई ही जा रहे हैं। मिनिमम 15 तो हम मेंटेन करेंगे एंड द फॉरेस्ट एंड ऑल दैट विल बी एडिशनल टू दैट। सो ये हमारी जो टोटल परसेंटेज है दैट विल एक्सीड बाय अलॉट, इसमें हम उसको मेंटेन करेंगे। सर क्या ये जो रूडा प्रोजेक्ट है ये सेल्फ सफिशेंट होगा, जिस तरह बिजली के एतबार से और जो दीगर बेसिक नीड्स होती हैं उस एतबार से? जी, इसमें देखें हमने जो प्रोसीड किया है, हमने एक प्रॉपर मास्टर प्लानिंग के बाद प्रोसीड किया, और इसमें ये सारी रिसोर्स प्लानिंग हमने ऑलरेडी की है। दैट इंक्लूड्स दी यूटिलिटीज़, द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, then the transportation network which includes the MRT, LRT, bus transportation network, that includes the cycling network, जो कि हमारी वो कोशिश है कि बस गाड़ियाँ भागें यहाँ पे हर तरह की। तो ये मास्टर प्लानिंग के बाद हमने आगे प्रोसीड किया, एंड इट इंक्लूड्स ऑल दोज फैसिलिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन अर्बन एरिया। सर वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ कौन सी होनी जा रही हैं जो कि एक अट्रैक्शन होती है, और हम क्योंकि अब रावी की बात करें जो कि डेवलप होने जा रहा है, तो क्या अट्रैक्शंस होंगी? देखें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि रिवर का होना इट्सेल्फ। अगर हम कभी बड़ों से पूछें तो लोग आते थे और यहाँ पे कश्तियों पे सैर करते थे, और ऑल दैट एक्टिविटीज़ यूज्ड टू बी देयर। तो सबसे पहले तो जब अभी देखें ना, डेप्थ ही कोई नहीं है, आप कश्ती में सैर ही नहीं कर सकते, तो आपकी पहले तो वो एक्टिविटीज़ बहाल होंगी, लोग कश्तियों पे आएंगे, सैर करने आएंगे इर्द गिर्द। उसके अलावा फिर रिवर से लिंक बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, सकाफत थी हमारी। इवन जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि रावी के किनारे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता परे होते जा रहे हैं। जहांगीर का मकबरा था, आसिफ जा का मकबरा है, फिर कामरान की बारादरी है, ये सारे बहाल होंगे। लोग इनको अपनी सकाफत से भी दोबारा कनेक्ट होंगे। फिर यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के प्ले एरियाज़ हैं, वॉकिंग जॉगिंग, इसके यहाँ जो हम खड़े हैं साइकिल ट्रैक्स हैं यहाँ पे। सो ऑल दैट एक्टिविटीज़ विल बी देयर जस्ट अराउंड द रिवर। सर जैसा माजी में होता रहा कि ये डंपिंग साइट ही बनी हुई थी, यहाँ पर डंप हुआ करते थे पॉइजनस आइटम्स या जो भी उसे कहते हैं, जिसकी वजह से इसे डिक्लेयर भी किया गया कि ये सबसे ज़्यादा जहरीला रिवर है। तो फिर उस चीज़ को ओवरकम कर लिया गया है?
जी, जैसा कि मैंने बताया कि मास्टर प्लान ऑल्सो इंक्लूड्स दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हमारे साथ ही वहाँ पे उन पे काम चल रहा है कि वो वहाँ पे इंस्टॉल हों, वहाँ से फिर हमारा शादरा से नीचे डाउन स्ट्रीम होगा। एज सच इस जगह पे हमारा रिवर जो BOD और COD हमारी स्टडी कहती है कि यहाँ पे क्लीनलीनेस इतनी है कि हम इसको डेवलप कर सकते हैं और साथ साथ नीचे भी हम उसको डेवलप करेंगे। तो क्या अभी तक सफाई का आगाज़ कहीं भी नहीं किया गया? मैंने जिस तरह बताया कि वहाँ पे तो हमारा शुरू हो गया है ऑलरेडी, कई चीज़ें हमारी प्लान्ड हैं, ये हम टेंडरिंग प्रोसेस में जा रहे हैं कि वो हमारे इंस्टॉल हों। बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा ये होता है कि जिसको क्लीन करना है हमने पहले उसकी पता तो लगे कि उसकी क्लीनिनेस रिक्वायर्ड किस तरह से और क्या है और उसकी साइंटिफिक मेथड क्या है उसको क्लीन करने का। सो ऑल दैट वी हैव डिटरमिन्ड। वहाँ पे अब हमारी इंस्टॉलेशन इज़ रिक्वायर्ड जो कि हमारे टेंडरिंग प्रोसेस में है। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन अतीक साहब। नाज़रीन, जैसा आपने देखा इनसे गुफ्तगू की, इन्होंने हमें बताया कि रिवर साइड को किस तरह डेवलप किया जा रहा है, कहाँ काम हो रहा है, कौन से बैराजेस बन रहे हैं और किस तरह से इस साइट को रेजिडेंट्स के लिए या टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। और जो रावी के बारे में कहा जाता था कि बहुत ही गंदा है, बहुत ही जहरीला है, उन तमाम बातों की नफ़ी होगी आने वाले वक्तों में जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह कि आप जानते हैं कि आज हम रूडा पर मौजूद हैं ये जानने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होगा, इसमें जो आवाम हैं या जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्या क्या अट्रैक्शंस हो सकती हैं, रेजिडेंशियल प्लान क्या है, एंटरटेनमेंट प्लान क्या है और उसके अलावा ये जो रिवर को लेकर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है उसमें क्या क्या सबको मिलने जा रहा है, या इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, या जो मरीम साहिबा ने कहा है कि ये ट्विन सिटी है तो ये लाहौर से कितना मुख्तलिफ या कितना बेहतर हो सकता है। इस पर रेजिडेंट इंजीनियर नेस्पाक बहजाद उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं जो हर वक्त यहाँ पर होते हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो चीज़ इन्विजन की गई है क्या वो एग्जीक्यूट भी उसी तरह से हो रही है या नहीं। तो हम बहजाद साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहला तो है कि थले ना पहुँच जाना, प्रोजेक्ट ब्रीफ असी पूरी लानी है थाड़े तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं स्टेबल हूँ और इंशाल्लाह प्रोजेक्ट भी स्टेबल है। यही मैं चाहती थी सर, प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी सानू चाहिए। जी जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट स्टेबल है और इंशाल्लाह ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हम इसके ऊपर काम करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो हमने प्रोजेक्ट का जो पहला फ़ेज़ है 3 किलोमीटर, ये इंशाल्लाह दिसंबर में हम कंप्लीट कर रहे हैं और एज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो क्वालिटी इसका प्रोडक्ट है वो लेके आएंगे इंशाल्लाह, लाहौर की आवाम के लिए भी, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी। सर आप किन चीज़ों को इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पर? जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना जी, रिवर का काम इज़ अ डिफरेंट वर्क। पहले पाकिस्तान में ये पहला काम है जो रिवर फ्रंट सिटी जो हम बना रहे हैं, तो इसमें जितना भी इसका डिज़ाइनिंग के मुताबिक जो वर्किंग है ऑन साइट वो मेरी ज़िम्मेदारी है, उसको इंश्योर करता हूँ। उसके हमारे कंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं, प्रॉपर उसकी स्पेसिफिकेशंस है, उसको मेरी टीम और मैं इंश्योर करती हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल साइड है मैं चाहूँगी आप वो बताएं। आप कह रहे हैं फर्स्ट फेज़ में 3 किलोमीटर मुकम्मल दिसंबर में होने जा रहा है, तो कितनी बुकिंग्स हैं जो वो मुकम्मल हो चुकी हुई हैं? असल में ये हमारा जो ये प्रोजेक्ट का नेम है ये सफ़ायर बे के नाम से है और अलॉन्ग द फर्स्ट 3 किलोमीटर्स इवन LSM तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे तक, ये हमारे इधर 2000 एकड़ हैं जो हमने सफ़ायर बे के नाम से एक कॉन्ट्रैक्टर है उसको अवार्ड कर दी है। वो डेवलपर्स हैं, उन्होंने सिटी डेवलप कर दी है और इस ईयर के एंड में वो अपनी डेवलपमेंट को शुरू कर देंगे जो हमारा उनके साथ। क्योंकि सर ये कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं? ये सफ़ायर बे के नाम से ही उनका एक हमने रखा है, जो उसके अंदर ये हैं कि 2-3 ग्रुप हैं बड़े जो डेवलपमेंट ऑलरेडी एक अच्छी डेवलपमेंट कर चुके हैं लाहौर में और डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, तो उनके साथ वो इंटरनेशनल लेवल की ही डेवलपमेंट करते हैं और उनके साथ ये ऑलरेडी हमारे जो हैं कॉन्टैक्ट भी हो गए और लैंड उनको हमने लैंड भी प्रोवाइड कर दी गई है। नाज़रीन, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर नवीद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूडा में पैकेजेस कितने हैं, कौन कौन से पैकेजेस की लोकेशन क्या क्या है और बिलखुसूस नवीद साहब कौन से पैकेज को देख रहे हैं और उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है वो जानेंगे हम इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस रोडा में हमारे बेसिकली 3 फेजेज़ हैं हमारे। फ़ेज़ 1 में हमने 6 पैकेजेस रखे हुए हैं, उसके अलावा ये इसके टोटल 22 पैकेजेस हैं। इस वक्त हम पैकेज 2 को देख रहे हैं। मैं एज आ डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर पैकेज 2 हूँ।
तो पैकेज 2 के हवाले से बात करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहले हमारे पैकेज 2 की जो टोटल लेंथ है वो 3 किलोमीटर है। इसमें हम पहले किलोमीटर में काम स्टार्ट किया हुआ है हमने, उसमें अक्टूबर में हमने काम स्टार्ट किया था। अभी यहाँ तक हम काम तकरीबन इस टोटल प्रोजेक्ट का 20% काम कर चुके हैं। जिस तरह सर ने आपको बताया कि इसमें 2 पार्ट्स हैं, इसके लोअर प्रोमेनाड्स हैं, उसके बाद उसका अपर प्रोमेनाड है। दरअसल में हमने वो कवर किया इससे पहले, जिस पर हमें सर ने खुद ब्रीफ किया कि लोअर प्रोमेनाड है, अपर है, और वहाँ पर डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, और एग्जैक्टली ये उसका सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। सेम टू सेम यही सेम पैकेजेस इधर भी चल रहे हैं। सेम जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है उसका पैटर्न फर्स्ट 3 किलोमीटर का बिल्कुल सेम है। जिस तरह वहाँ पे पैकेज हमारा 1 था, 1 के साथ हमारा 1A एडजेसेंट पैकेज था। पैकेज 1 पे हमारा FWO वर्क कर रही थी और 1A पे हमारा रमज़ान एंड सन्स कंपनी काम कर रही थी। इस तरफ पैकेज 2 पे पैकेज 1 और 1A की बजाय दोनों इकट्ठे किए हुए हैं, दोनों पे ही रमज़ान एंड सन्स कंपनी काम कर रही है और इस पर हम पहले ही किलोमीटर में इसकी वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, कितने पैकेजेस हैं ये टोटल, और ये इसे पैकेज क्यों कहते हैं? ये पैकेजेस इनको इसलिए कहते हैं कि ये टोटल जो प्रोजेक्ट है हमारा 47 किलोमीटर का है, तो इसको हमने फिर आगे डिवाइड किया हुआ है फेजेज़ में। फ़ेज़ 1 रखा है यहाँ से लेकर M2 तक जिस तरह भी है, उसके बाद फ़ेज़ 2 आ जाता है, फ़ेज़ 3 आ जाता है। तो इस फ़ेज़ 1 में हमने कुछ पैकेजेस फ़ेज़ 1 में रखे हैं, कुछ पैकेजेस हमने फ़ेज़ 2 में रखे हैं, कुछ पैकेजेस हमने फ़ेज़ 3 में रखे हुए हैं, ताकि इनको मॉनिटर किया जा सके और इनको ऑर्गेनाइज़ किया जा सके। अच्छा, मुझे ये फ्लैग्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये किस लिए लगाए हुए हैं? ये फ्लैग्स जिस तरह मैडम आपको बताया था कि ये हमारा लोअर प्रोमेनाड है। लोअर प्रोमेनाड के बाद ये जो फ्लैग्स हैं हमारे, इससे आगे हमारा अपर प्रोमेनाड स्टार्ट हो जाएगा। अपर प्रोमेनाड होगा, उसके बाद हमारा एक रोड आ रहा है 60 फीट वाइड रोड हम फ़िलहाल बना रहे हैं। वैसे हमारे स्कोप में 300 फुट वाइड रोड है जिसको हमने फ़िलहाल स्टार्ट किया हुआ है, जो कि 60 फीट रोड हम फ़िलहाल आसानी के लिए बना रहे हैं। उसके बाद हमने 300 फुट का रोड बनाना है इसके ऊपर। 300 फुट रोड के बाद इसकी हम बाकी जो डेवलपमेंट होगी वो इसके बाद होगी। अच्छा, ये जो रोलर्स लगे हुए हैं, ये ट्रक्स हैं, किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है? सुबह और शाम और रात 3 औकात कार हैं? सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है और हमारा लंच टाइम होता है, उसमें हम ब्रेक करते हैं। सुबह स्टार्ट करते हैं, शाम को एंड होते हैं। बाकी रात में भी काम हो रहा है यहाँ पे? भी कभी कभी हमारी एक्सकवेशन का काम होता है, इमरजेंसी का काम होता है, तो फिर हम रात को भी काम करते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको ये पैकेज 2 कब तक बुनियादी जो इसके मामलात हैं वो मुकम्मल होंगे? जिस तरह वहाँ पर हमने देखा कि प्रोमेनाड्स जो हैं वो तकरीबन बन चुके हैं। जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा 5 अप्रैल 2024 को ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसी तरह पैकेज 1 जो है वो 5 अप्रैल 2025 को ख़त्म होगा। ये हमारा पैकेज 2 है, ये 22 जुलाई 2024 को हमारा स्टार्ट हुआ है और इसका 1 साल का हमारा ड्यूरेशन है, जो हमने इसको 22 जुलाई 2025 तक इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद साहब। नाज़रीन, आपने देखा हमने पैकेज 1 आज विज़िट किया, पैकेज 2 विज़िट किया, और पैकेजेस इतने ज़्यादा थे कि उसके लिए शायद हमें एक पूरा दिन लगे विज़िट करने के लिए। लेकिन मेरे साथ क्योंकि राव साहब बैठे हुए हैं और राव साहब के तवस्सुत से हमने इस पूरे प्रोजेक्ट का ब्रीफ लिया और फिर रिवर के दोनों साइड्स पर जाकर जो पैकेजेस हैं, जो डेवलपमेंट वर्क है, उस पर बात की। सर, मैं चाहूँगी क्योंकि अब हम वापस जा रहे हैं तो आपसे आपके लास्ट रिमार्क्स ले लूँ। मेरे लास्ट रिमार्क्स यही हैं कि एज़ अ रूडा हम उम्मीद करते हैं हमारे लोगों से, पाकिस्तानी से, कि हमें सपोर्ट करें। और बेसिकली रूडा पाकिस्तानियों का ही है और एक अथॉरिटी है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी है अंडर द कमांड ऑफ आर CEO इमरान अमीन साहब। तो हम लोग बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी प्लानिंग और टाइमली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे आप रिवर में हैं इस टाइम, आप देख रही हैं कि ये रिवर भी रूडा की मरहून मेहनत इस चैनल में हम चला पाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि जो हमने पैकेज 1 को अलाइन किया, पैकेज 2 को अलाइन किया, तो ये एक चैनलाइजेशन के फ़ेज़ में आ गया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये पानी नज़र आ रहा है। वरना यही पानी जब आपका मेंडरिंग में मूव करता है तो ये एक नाले में कन्वर्ट हो चुका था। तो विद पॉजिटिव अप्रोच वी आर डूइंग आवर बेस्ट, और with the help of our people, with the help of media and all our Pakistani brothers, we hope that Ruda will complete its targets within the time, within the schedule, within the financial limitations। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल लिमिटेशंस ही एक ऐसी चीज़ होती हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल या उसको अनसक्सेसफुल करने में बहुत मेन रोल अदा करती हैं। तो इंशाल्लाह आप
बहुत जल्द पैकेज 1 की कंप्लीशन विद इन 1 मंथ देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि रिवर प्रोमेनाड जो कि हमारा पर्पज़ है, रिवर फ्रंट हमने रिवर प्रोमेनाड बना के ही कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह आपको विद इन 1 मंथ यहाँ पे वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग ट्रैक्स और बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पे प्लांटेशंस आपको नज़र आएंगी। राइट राव साहब, जिस तरह कि आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट अपने गिवन टाइम में मुकम्मल होगा, और किसी भी नाज़रीन कामयाब प्रोजेक्ट या उसकी क्रेडिबिलिटी का इन्हसार इस पर होता है कि जो वादे उसने आवाम के साथ किए हैं, अपने बायर्स के साथ किए हैं, क्या वो उनको मुकम्मल कर रहा है या नहीं। तो इस चीज़ की गारंटी इन्होंने भी दी है, रूडा की तरफ से भी दी जा रही है कि जो गिवन टाइम है उसमें से मुकम्मल किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इट वुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली, क्लाइमेट फ्रेंडली, और जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किसी भी दीगर एलिमेंट्स को जो मुतासर नहीं कर रही होती, जो यहाँ पर नेचर, जो यहाँ पर रिवर साइड है, यहाँ पर जो फिशिंग है, जो लिविंग है, उन तमाम चीज़ों को उसी तरह से रखा जाएगा। इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर कर दिया जाएगा जब यहाँ पर पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी, और इंशाल्लाह आने वाले चंद एक सालों में ये अपना फ़र्स्ट फ़ेज़ मुकम्मल कर लेगा जैसा कि कहा जा रहा है। तो अभी के लिए हम इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।